बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। हमने पहली एप्लीकेशन जो है वो फ़ोटोकॉपियर को पढ़ा, और फ़ोटोकॉपियर में हम लोगों ने देखा कि उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और किस तरह से काम करती है ये मशीन। बिल्कुल इसी तरह से आज की जो मशीन हम देखेंगे वो भी एक ऐसी मशीन है जिसको आप लोग जानते भी हैं, इस्तेमाल भी किया होगा। इसे बोलते हैं प्रिंटर। तो प्रिंटर के अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं और वो किस तरह से काम करता है, आइए जानते हैं आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आज का आर्टिकल जो है वो आपको इस पेज पर ये दिया हुआ छोटा सा आर्टिकल है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन बातें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये सारी डिटेल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ बोर्ड पर लिख दी है। हेडिंग्स भी बना दी हैं ताकि आप लोग आसानी से याद कर सकें। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं देना, ध्यान आपने मेरी तरफ रखना है। जो चीज़ें मैं समझाऊंगा, जब मैंने इस तरफ ध्यान देना होगा तो मैं खुद ही आपको बता दूंगा कि आप लोग अब इस टेक्स्ट को रीड करें। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे। ज़रा इमेजिन करें कि आप लोग अक्सर कंप्यूटर पे कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं और आप फिर चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। तो आप एक कमांड देते हैं कंप्यूटर से, और कंप्यूटर जो है वो साथ पड़े प्रिंटर को सिग्नल देता है, और प्रिंटर जो है पेपर के ऊपर उसी डॉक्यूमेंट को पेस्ट करके आपके सामने निकाल देता है। अब ये जो हमारे पास डिवाइस है प्रिंटर, आप लोग देख रहे हैं, ये कंप्यूटर से मुंसलिक है, उससे कनेक्टेड है। ये किस तरह से काम करता होगा यही हम जानेंगे आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस प्रिंटर को अगर हम खोलें तो हमें क्या नज़र आएगा। जब हम प्रिंटर को खोलते हैं तो स्टूडेंट्स हमें नज़र आता है कि इस प्रिंटर के अंदर एक चीज़ है जो बार बार आगे पीछे मूव कर रही है। उसी में से पेपर गुजरता है, और पेपर जब दूसरी तरफ से निकलता है तो वो बिल्कुल प्रिंट हुआ होता है। ये चीज़ जो है इसे हम बोलते हैं प्रिंट हेड। तो मैं कह सकता हूं कि प्रिंट हेड जो वो क्या कर रहा है, प्रिंट हेड जो है वो इस पेपर के आगे पीछे मुसलसल मूव कर रहा है। इसे कहते हैं शटलिंग बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे मूव करना, और यही बात मैंने यहाँ पर कुछ लिखी है कि वाइल शटलिंग बैक एंड फोर्थ, कि जब वो बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे मूव कर रहा होगा। अब क्या होगा ऐसा मूव करते हुए, उसको हम जानते हैं, लेकिन ज़रा तवज्जो से देखिए स्टूडेंट्स। ये जो हमारे पास प्रिंट हेड है, इस प्रिंट हेड को अगर आप गौर से देखेंगे, क्लोजली देखेंगे, तो आपको पता चलेगा इस प्रिंट हेड से मुसलसल इंक निकल रही होती है। तो जब ये आगे पीछे मूव कर रहा होता है और साथ साथ पेपर भी मूव कर रहा होता है, तो मुसलसल इंक पेपर पर पड़ती रहती है, और वो सारी चीज़ जो आपने कंप्यूटर पर बनाई थी पेपर के ऊपर प्रिंट होना शुरू हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये काम इतना आसान भी नहीं है जितना आप लोग देख रहे हैं। अगर आप इस प्रिंट हेड को क्लोजली देखेंगे तो इस प्रिंट हेड के ऊपर छोटे छोटे सुराख होंगे, और वो छोटी छोटी नोजल्स जो हैं उनमें टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है वो निकल रहे होंगे। और ये जो टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं ये बड़ी ही स्पीड से पेपर की तरफ जाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ, दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये जो नोजल है ये इंक को पेपर के ऊपर फायर कर रही है। अगर प्रिंट हेड से इंक इतना प्रेशर से निकल रही है तो फिर डेफिनेटली इस नोजल से पीछे कोई पंप भी लगा होना चाहिए जो इंक को इतने प्रेशर से नोजल की तरफ धकेलता है। तो जब हम देखते हैं इसके पीछे तो हमें पता चलता है वाकई में एक इंक का सप्लाई है, इंक का सोर्स है, और इस इंक के सोर्स से एक पंप अटैच है। वो पंप जो है वो मुसलसल इंक को नोजल की तरफ जो है वो प्रेशराइज तरीके से उसको धकेल रहा है, और नोजल से फिर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो पेपर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ज़रा हम एक मिसाल लेकर चलते हैं, और वो मिसाल क्या है, ज़रा इमेजिन करें, मेरे कंप्यूटर पर मैंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, और उस डॉक्यूमेंट पर बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि फिजिक्स इज़ लव। मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, और मैं इसको प्रिंट करूँगा तो डेफिनेटली पेपर के ऊपर, प्रिंटर के अंदर जो पेपर है उसके ऊपर मैं क्या लिखना चाहता हूँ, फिजिक्स इज़ लव। अब ये इंक कैसे करेगी इसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन ज़रा अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई हैं नोजल से रिलेटेड, इसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। तो मैंने क्या बताया कि वाइल शटलिंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पेपर, वो पेपर के आगे पीछे जो मूव कर रहा होगा, द इंक जेट प्रिंटर इजेक्ट्स अ थिन स्ट्रीम ऑफ इंक। वो क्या कर रही होगी, मुसलसल जो इंक की एक धार इजेक्ट कर रही होगी। यहाँ मुसलसल वाली बात ज़रूर याद रखनी आपने। द इंक इज फोर्स्ड आउट ऑफ अ स्मॉल नोजल एंड ब्रेक्स अप इनटू एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो याद रखिएगा, हमारे पास जो इंक है वो नोजल से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल में बाहर आ रही होती है। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताता चलूं, और वो ये है कि हमारे पास ये जो प्रिंट हेड है, जब ये पेपर के आगे पीछे मूव कर रहा होगा, ये हर लम्हा इंक जो है वो मुसलसल एमिट करता रहेगा। यानी कि ये कभी भी ऐसा नहीं होता
कि इंक को ना एमिट करे, ये मुसलसल इंक एमिट करेगा। ये जानना क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा इस फैक्ट को कि इंक जेट प्रिंटर की जो नोज़ल है वो कहीं पर भी इंक फेंकना बंद नहीं करती। हाँ स्टूडेंट ज़रा तवज्जो कीजिए, मैं क्या लिखना चाहता हूँ इस पेपर के ऊपर, मैं लिखना चाहता हूँ कि फिजिक्स इज़ लव। अब ज़रा इमेजिन करें, ये वो जगह हैं जिसको मैंने आपके सामने थोड़ा सा शो किया है पेपर के ऊपर, जिन पर मैं चाहता हूं कि इंक आकर गिरे, यानी ये वो जगह है विच इज टू बी इंक्ड। अब होगा क्या, आप देखिएगा कि आपका जो प्रिंट हेड है वो अब इंक एमिट करते हुए साथ साथ आगे मूव करता जाएगा, और इस दौरान जब वो इंक भी फेंकता जाएगा और आगे भी मूव करता जाएगा, इसने ये पूरा वर्ड लिख लिया फिजिक्स। या मैं रोकता हूँ स्टूडेंट्स, क्यों भला रोका, क्योंकि फिजिक्स से आगे इज लिखा हुआ है, लेकिन उसके दरमियान में आप देख रहे हैं स्पेस है। अब यहां पर प्रिंट हेड क्या करेगा, क्योंकि यहां पर तो इंक हमें नहीं चाहिए पेपर के ऊपर, कि ये जो जगह मैं मेंशन कर रहा हूं ये एक स्पेस है, एंड दिस इज द प्लेस ऑन द पेपर विच इज नॉट टू बी इंक्ड, जिस पर मैं चाहता हूं कि इंक ना पहुंचे। लेकिन अब आप सोचेंगे कि नोजल यहाँ क्या करेगी, कि नोजल जब फिजिक्स लिख लेगी तो थोड़ी देर के लिए बंद होकर आगे चली जाएगी, और फिर जब इज के सामने पहुंचेगी तो दोबारा से इंक फेंकना शुरू कर देगी। ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि नोजल कभी भी इंक फेंकना बंद नहीं करती, वो कॉन्टिन्यूसली इंक फेंकती रहती है। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि नोजल इस स्पेस के सामने पहुंचकर भी इंक फेंके और इंक पेपर तक ना पहुंचे? ये एक ही सूरत में मुमकिन है, अगर इंक के ड्रॉपलेट्स पेपर पर पहुंचने से पहले पहले किसी तरह से डाइवर्ट हो जाए, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लें, फिर ही मुमकिन है कि हमारे पास वो जो जगह है वो बिल्कुल वाइट रहेगी और वहां कोई इंक नहीं पहुंचेगी। लेकिन ऐसा कैसे करें स्टूडेंट, ये अब हम आगे जानेंगे। तो जरा देखिए स्टूडेंट्स, दो बातें मैंने अभी आप लोगों से छुपाई हैं, और वो क्या है, ये जो नोजल और पेपर है इनके दरमियान में दो कंपोनेंट्स हैं। ज़रा स्टूडेंट्स तवज्जो कीजिएगा, ये पहला कंपोनेंट अब मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। ये कंपोनेंट में ख़ास बात क्या है, ये कंपोनेंट जो है ये आपके कंप्यूटर सिग्नल से अटैच होता है। अगर कंप्यूटर से इसको सिग्नल मिले तो ये फ़ौरन ही ऑन हो जाता है। तो इसमें से जो पार्टिकल इंक का पास करेगा वो पहले तो न्यूट्रल होगा, लेकिन जब वो दूसरी तरफ से निकलेगा तो उस पर चार्ज आ चुका होगा। यानी कि अगर ये ऑन हो तो ये इंक के न्यूट्रल पार्टिकल्स को क्या करेगा, चार्ज करेगा। इस वजह से इसका नाम ही हम यही रख देते हैं, इट इज़ अ चार्जिंग इलेक्ट्रोड, चार्ज करने वाला इलेक्ट्रोड। अच्छा, अगर कंप्यूटर से सिग्नल नहीं आता तो इस सूरत में ये ऑफ रहेगा, तो इसमें से जो न्यूट्रल पार्टिकल पास करेगा वो भी इसमें से गुजरने के बाद भी न्यूट्रल ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गई पहली चीज़ जिसे मैंने बोला चार्जिंग इलेक्ट्रोड। ज़रा इमेजिन करें, इससे आगे हमारे पास दो प्लेट्स होंगी, इन प्लेट्स पर एक पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज होगा। स्टूडेंट्स ये ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स का कॉन्सेप्ट कैपेसिटर में भी आप पढ़कर आए हैं। आप याद रखिएगा, ये जो प्लेट्स हैं इनका काम आने वाले ड्रॉपलेट को डिफ्लेक्ट करना होगा, तो ये कहलाएंगी डिफ्लेक्शन प्लेट्स। अब ये काम किस तरह से करेंगे मैं इस पर आता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, ये बात मैंने लिख दी है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अपनी फ्लाइट के दौरान दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में से गुजरेंगे, यानी कि जब वो प्रिंट हेड से निकलेंगे और पेपर तक पहुंचेंगे उस दौरान दरमियान में उन्हें दो कंपोनेंट्स में से गुजरना पड़ेगा। और वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो मैंने पहले दिखाया और डिफ्लेक्शन प्लेट जो मैं बाद में दिखाया। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे, हम सोच रहे थे कि हमारे पास जब प्रिंट हेड फिजिक्स लिखता हुआ इस जगह पर पहुंचेगा जहां स्पेस है और पेपर को इंक नहीं चाहिए तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ज़रा तवज्जो कीजिएगा, इस सूरत में आपका कंप्यूटर जानता है कि यहाँ पर एक ऐसी जगह आ गई है पेपर के ऊपर जहाँ इंक नहीं पहुँचनी, लेकिन नोजल ने तो इंक फेंकनी है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, कंप्यूटर फ़ौरन सिग्नल देगा चार्जिंग इलेक्ट्रोड को। जैसे चार्जिंग इलेक्ट्रोड को सिग्नल मिलेगा, चार्जिंग इलेक्ट्रोड चार्ज हो जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगा। जैसे ही वो ऑन होगा और वो पार्टिकल जो इंक का नोजल में से निकला है वो जब उस इलेक्ट्रोड में से पास करेगा तो वो दूसरी तरफ से चार्ज होकर निकलेगा, और ये चार्ज पार्टिकल जब डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से पास करेगा तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स इसको सीधा नहीं जाने देंगी, वो है ही डिफ्लेक्शन प्लेट्स, उनका काम ही चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करना है। तो उस पर फोर्स लगेगी और हमारे पास चार्ज पार्टिकल जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, और वो इंक जो नोजल ने फेंकी है पेपर तक नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंची,
क्योंकि बीच में डिफ्लेक्शन प्लेट्स ने उनको डाइवर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, हम उन जगहों के बारे में पढ़ रहे हैं जहां पर हम चाहते हैं पेज के ऊपर या पेपर के ऊपर इंक ना पहुंचे, इसलिए मैंने एक हेडिंग दी है। और वो हेडिंग क्या है? व्हेन पेपर इज नॉट टू बी इंक, जब हम पेपर पर इंक नहीं पहुंचाना चाहते तो क्या होगा? व्हेन द प्रिंट हेड मूव्स ओवर रीजन्स ऑफ द पेपर विच आर नॉट टू बी इंक्ड, जब प्रिंट हेड ऐसी जगहों पर पहुंचेगा जहां पर हम चाहते हैं पेपर पर इंक ना पहुंचे तो क्या होगा? द चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आर लेफ्ट ऑन, वो जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो ऑन हो जाएंगे, एंड गिव्स द इंक ड्रॉपलेट्स अ नेट चार्ज, और जब उनमें से ड्रॉपलेट गुजरेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा। द डिफ्लेक्शन प्लेट्स डाइवर्ट सच चार्ज ड्रॉप्स इनटू अ गटर, और फिर हमारे पास वो चार्ज प्लेट्स जो उनको डिफ्लेक्ट कर देंगी, एंड इन सच अ वे ड्रॉप्स आर नॉट एबल टू रीच द पेपर, और इस वजह से जो ड्रॉपलेट्स है वो पेपर तक नहीं पहुंच पाए। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, ये स्पेस से तो हम गुजर चुके, अब आगे हमने क्या लिखना है? आगे हमने लिखना है इज। अब इज पर इंक चाहिए ना, तो इसका मतलब अब क्या होगा? अब कंप्यूटर जानता है कि इंक पेपर तक पहुंचने देनी है, तो फिर वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रोड को ऑफ कर देगा, सिग्नल देगा इलेक्ट्रोड को ऑफ होने का। जैसे ही इलेक्ट्रोड ऑफ होगा तो इलेक्ट्रोड पर अब कोई चार्ज नहीं रहा, तो जब नोजल में से कोई ड्रॉपलेट निकलेगा तो वो ड्रॉपलेट न्यूट्रल ही रहेगा। जब वो न्यूट्रल रहेगा और प्लेट्स के दरमियान पहुंचेगा तो प्लेट्स तो न्यूट्रल बॉडी पर फोर्स लगा ही नहीं सकती, क्योंकि चार्जेस ही चार्जेस पर फोर्स लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा न्यूट्रल बॉडी स्ट्रेट पास कर जाएगी, और फिर हमारे पास प्रिंट हेड बिल्कुल उसी तरह से इज लिखेगा, और इस दौरान चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ रहेंगे। और फिर जब दोबारा से आप इज के और लव के दरमियान में स्पेस देख रहे हैं, ये फिर वो जगह आ गई जहां हम चाहते हैं इंक ना पहुंचे। फिर से कंप्यूटर सिग्नल देगा कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन हो जाएं। जैसे ही नोजल इंक फेंकेगी वो इंक इलेक्ट्रोड में से गुजरेगी और चार्ज हो जाएगी। जब वो चार्ज पार्टिकल हमारे पास डिफ्लेक्शन प्लेट में से गुजरेंगे तो वो उनको डिफ्लेक्ट कर देगी, और हमारे पास जो इंक है वो पेपर के ऊपर नहीं पहुंच पाएगी। यानी कि जहां हम चाहते हैं पेपर पर इंक पहुंचे वहां हम इलेक्ट्रोड्स को ऑफ कर देंगे ताकि इंक सीधा जाकर पेपर पर टकराए। ये बात भी मैंने लिखी है, व्हेन पेपर इज टू बी इंक्ड। ये क्या था? व्हेन पेपर इज नॉट टू बी इंक्ड, जब हम चाहते हैं पेपर तक इंक ना पहुंचे। अब हम चाहते हैं पेपर पर इंक पहुंचे, वो जगह आ गई है जहां लिखा हुआ है, तो फिर हम क्या कहेंगे? व्हेनेवर इंक इज टू बी प्लेस्ड ऑन द पेपर द चार्जिंग कंट्रोल रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर टर्न्स ऑफ, और जब वो ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा? द चार्जिंग इलेक्ट्रोड द अनचार्ज ड्रॉपलेट्स फ्लाई, अब वो अनचार्ज रहेंगे ना, हम ड्रॉपलेट्स पर कोई चार्ज नहीं आएगा, फ्लाई स्ट्रेट थ्रू द डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड स्ट्राइक्स द पेपर, वो सीधा निकल जाएंगे और पेपर को जाकर हिट करेंगे। नाउ स्टूडेंट अगर हम इस सारे प्रोसेस को एक तेजी से देखें, यानी कि अभी तो मैं समझा रहा था, बार बार रोक रहा था, तो ये सारी एनिमेशन कुछ आपको इस तरह से नजर आएगी जिस तरह से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वो बड़ी तेजी से चार्ज ऑन ऑफ होता रहेगा, और जहाँ पर हमें चार्जेस डिफ्लेक्ट करने हैं वहाँ डिफ्लेक्ट होते जाएंगे, जहाँ हमने फेंकने हैं वहाँ फेंकते जाएंगे, और ये बड़े माइक्रो सेकेंड्स के अंदर सारा काम हो रहा होता है। नाउ स्टूडेंट्स एक बात बच्चे सोचते हैं वो ये कि वो जो हम लोगों ने डिफ्लेक्ट कर दिए चार्ज पार्टिकल्स, तो क्या वो ज़ाया हो गए? नहीं स्टूडेंट्स, अगर आप उससे नीचे की पिक्चर देखें तो वो सारे चार्ज पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो एक जगह जिसे हम गटर कह रहे हैं उसमें जा रहे हैं, और वो सारे जमा होकर वापस आपके इंक सप्लाई में जा रहे हैं ताकि इंक सप्लाई फिर से पंप करके दोबारा नोजल को दे, यानी कि वो ज़ाया नहीं हो रहे। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास प्रिंटर की वर्किंग। आप लोगों ने देखा कि प्रिंटर के अंदर भी ड्रॉपलेट्स का चार्ज होना, अनचार्ज रहना, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रिंसिपल ही यूज़ हो रहा। तो बिल्कुल फोटोकॉपी की तरह, जिस तरह वहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रिंसिपल यूज़ किया था, यहाँ भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रिंसिपल यूज़ किया। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।